फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जायसवाल न्यूट्रिशन। सबसे पहले सेहत को आज की इस वीडियो में जानेंगे कि डेली डाइट में हमें क्या शामिल करना चाहिए। आइए जानते हैं आसान हिंदी भाषा में। स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग के लिए एक संतुलित आहार का होना बेहद आवश्यक है, लेकिन सवाल है कि हम अपने डेली डाइट में क्या क्या शामिल करें जिससे हमारे न्यूट्रिशन की भरपूर आपूर्ति हो और साथ ही साथ मुंह का स्वाद भी बना रहे। दोस्तों, आप हम सभी जानते हैं कि खाने का जो बाजार है आज बहुत विकसित होते चले जा रहा है। रोज नए नए इंग्रेडिएंट्स के साथ में नए नए मॉडिफाइड रूप में वो बाजार में उपस्थित हो रही है। इस कारण से आज के नए दौर के लोग बहुत ही कंफ्यूज हैं कि कौन सा वो आहार है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है और कौन सा ऐसा आहार है जो हमारे स्वास्थ्य को हानि प्रदान कर सकती है या हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। सारे न्यूट्रिशनों का और मेरा भी मानना है हर खाद्य पदार्थ में पोषक तत्वों की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हमें सूझबूझ के साथ विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करने से सभी पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सभी पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए हमें अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करना पड़ता है, जिसके कारण ओवर ईटिंग का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइए जानेंगे कि आपकी थाली में वह कौन कौन से पोषक तत्व है जिसे रोज आहार में आपके शामिल होना चाहिए ताकि आप ऊर्जावान और स्वस्थ रह सकें। साथियों, डेली डाइट को जानने से पहले हम जानते हैं मानव शरीर में पोषण की आवश्यकता क्यों है। पोषण एक बहुत ही बड़ा विषय है, तो आइए जानते हैं। पोषण से हमारे शरीर के समुचित विकास, ऊर्जा का संचालन, ऊर्जा का उत्पादन और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। चलना, ना बैठना, दिमागे जो है सोचने का काम करती है, हम श्वसन लेते हैं, इत्यादि काम के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, पोषण हमारे शरीर के लिए समुचित विकास, ऊर्जा का उत्पादन और संपूर्ण अंगों के संचालन के लिए आवश्यक होती है। हमारा शरीर अनेक प्रकार से कार्य करता है, जैसे कि चलना फिरना, सोचना, श्वसन लेना इत्यादि कामों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हमारे भोजन से प्राप्त ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं को, ऊतकों को और हड्डियों के साथ ही साथ सभी अंगों को सही ढंग से संचालन करने में मदद करने का कार्य करती है। अब जानते हैं पोषक तत्वों को, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट। यह प्रमुख पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को संपादित करने में, संचालित करने में सहयोग प्रदान करने का कार्य करती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वह शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं, जबकि प्रोटीन्स हमारे मांसपेशियों के निर्माण में और उसके मरम्मत का कार्य करती है। वहीं पानी हमारे शरीर के जितने भी विषैले टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकाल करके हमारे शरीर को टेम्परेचर मेंटेन करने में सहायक होती है। और खनिज और विटामिन जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके अनेक जैविक जो क्रियाओं को संचालित करने में मदद करती हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है मांसपेशियों को नरम रखने का कार्य करती है, हार्ट को मजबूत बनाती है और सही नसों को लचीला बनाने का कार्य करती है। और एंटीऑक्सीडेंट रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके इम्यूनिटी को बूस्ट करके हमें स्वस्थ रहने में मदद करती है। तो दोस्तों, हमारे शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है तो हमें थकान लगना, आलस आना, हड्डियों का कमजोर होना, हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स होना इत्यादि कई गंभीर समस्याएं आती हैं और लगातार लंबे समय तक शरीर को न्यूट्रिशन की कमी रहती है, पोषक तत्वों की कमी रहती है, तो कई गंभीर बीमारियों का भी संभावना बनती है, जैसे कि कैंसर, एनीमिया, बोन संबंधित समस्याएं, हार्ट संबंधित समस्याएं इत्यादि होने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों, पहला जो तत्व है जो शरीर को आवश्यक होता है वह है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को वैसे तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कहा गया है। यह शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से है, जो मुख्य रूप से यह हमारे शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है और हमें अपने दैनिक जीवन को चलाने में शक्ति प्रदान करने का काम करता है। जब हम भोजन करते हैं तो वो
हमारे पाचन तंत्र में पहुंच करके टूटता है और टूट करके ग्लूकोज में बदलकर जिसे हमारा शरीर ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। इसीलिए हमारे शरीर को पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिलता है तो हमारा जो शरीर है वह थकान महसूस करता है, आलस आती है, याददाश्त में असर पड़ता है और हमें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयां जैसी समस्याएं होती हैं। लगातार अत्यधिक समय तक कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होने पर हमारा शरीर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे शरीर से ही प्रोटीन और वसा का उपयोग करने लगती है ईंधन के रूप में। इससे हमारा शरीर कमज़ोर जो हो जाता है और कमजोरी, थकान इत्यादि और अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों, हमें रोज के खाने में संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करना आवश्यक है ताकि शरीर ऊर्जा से भरपूर और स्वस्थ रह सके। कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्य स्रोत हैं चावल, गेहूं, दालें, फल और दूध। दूध के साथ शहद और आलू ये मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं। और मेरी तरफ से बोनस टिप्स आप अपने आहार में शामिल करें। ज्वार हो, बाजरा हो या मल्टीग्रेन की रोटी, ब्राउन राइस या किनोवा, हो सके तो दलिया या ओट्स भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डेली डाइट्स में क्या शामिल होना चाहिए और अन्य पोषक तत्वों के बारे में जानकारी के लिए देखते रहें जायसवाल न्यूट्रिशन सबसे पहले सेहत को। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, स्वस्थ रहें जायसवाल न्यूट्रिशन सबसे पहले सेहत के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों,